सभी दोस्तों राम राम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, ज़बरदस्त होगे। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों को बता देता हूँ भाई, आज हमारी अंतिम क्लास है। समझ गए, आखिरी क्लास है भाई इस पीडीएफ की। जो साथी बार बार डिमांड करे थे, कई भाई बहनों के मैसेज आए थे, सर पीडीएफ कब दोगे भाई, पीडीएफ कब दोगे। भाई पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी, चिंता न करें, कल आपके पास पीडीएफ, ठीक है, आपकी गैलरी में होगी। आपने तैयारी करनी है। जो भी साथी भाई ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूं भाई, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है ना, इतना काम कर दो भाई। आगे आगे जो चीज़ मेरे पास है भाई, न्यू सिटी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। कल आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जब लाइव आऊँगा तो आपको पीडीएफ दे दूंगा भाई। ठीक है ना। तो आज की अंतिम क्लास है, जितने भी पर्सन बचे हैं, 70 बचे हैं, 100 बचे हैं भाई, सारे कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना। तो आज का भाई हमारा जो अंतिम सफर है इस पीडीएफ का, वो शुरू करते हैं। किस स्थान पे मेट्रो रेल सुविधा नहीं है? कौन से स्थान पे मेट्रो रेल की सुविधा नहीं है? ए ऑप्शन भाई दिल्ली और झज्जर में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग और पीडीएफ के अकॉर्डिंग हमारा ए आंसर है। आगे प्रश्न देखो, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें रेलवे लाइन नहीं है? हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है भाई जिसमें जमा रेलवे लाइनें नहीं? मेवात जिला, जिसको वर्तमान में नूह जिला के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम इसका सत्यमेवपुरम किसने रखा? महात्मा गांधी ने रखा। ठीक है भाई। हरियाणा में पहली ट्रेन कब चली, पहली रेल कब चली? 14 फरवरी 1873 को दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है जो कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई? तो बताओ भाई, कहाँ कहाँ पे स्थापना हुई थी? फरीदाबाद और हिसार में। वर्तमान में भाई हिसार जो, ठीक है, आपका पर्यावरण न्यायालय है, इसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है? कुरुक्षेत्र में शिफ्ट कर दिया भाई। हिसार पर्यावरण न्यायालय को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? कुरुक्षेत्र के अंदर शिफ्ट कर दिया भाई। ठीक है ना भाई। देखो इतना बेहतरीन कंटेंट करवा रहा हूँ आपको, मेरी ओर से भाई मैंने अपना 100% दिया है। ठीक है ना, पूरी ईमानदारी से पीडीएफ के अंदर एक एक पर्सन पे बात की है भाई। ये नहीं देखा कि ये पर्सन आसान है। ठीक है ना, सभी बच्चों को पता है। अगर पर्सन 3 से 4 बार ये भी आया है कि हरियाणा कब बना, उस पे भी भाई हमने उतना ही टाइम दिया है जितना इंपॉर्टेंट पर्सन पे दिया है। ठीक है ना। आपके जो भी पर्सन है भाई पीडीएफ के अंदर चले हैं, तो जिस साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, आप किस मिट्टी के बने हो? तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करा, तुम चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो। आप लोगों से सिर्फ यही, ठीक है ना भाई, डिमांड है और यही इच्छा जता रहा हूँ कि आपके भाई जो भी साथी हैं या जो आपका भाई प्यार है वो मिला जो, उसके लिए भाई दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपकी बदौलत ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है। ठीक है ना। और अंतिम सफर है भाई, अंतिम सफर में तो आप बताना कि क्लास आपको हमारी कैसी लगी है। ये कंप्लीट पीडीएफ जो मैंने आपको करवाई है, ये पीडीएफ आपको कैसी लगी है, क्लासें कैसी लगती हैं, और आगे क्लासें देखने के लिए आप भाई तैयार हो क्या, ये भी बताइए। ठीक है ना। तो भाई आपने एक प्यारा सा कमेंट अंतिम सफर में ज़रूर करना है। ठीक है ना भाई। ये प्रश्न हमारा हो गया है। तो आगे देखिए, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का स्कूल कहाँ पे स्थापित है? ये आपका कहाँ पे हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन कुंजूपुरा। कहाँ पे है ये आपका? कोई बताएगा? कुंजूपुरा, कुंजूपुरा या कुंजूपुरा, बताओ भाई। ये सैनिक स्कूल करनाल जिले के कुंजूपुरा में 1961 में खोला गया। कब खोला गया? 1961 में। और दूसरा सैनिक स्कूल भाई कोठड़ा टपाखोरी में वर्ष 2008-9 में। और वर्तमान में कितने सैनिक स्कूल हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। वर्तमान में कितने सैनिक स्कूल हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना, हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा के विकास पुरुष किसको कहेंगे? हरियाणा का विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल। हरियाणा का सबसे युवा मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल भाई, जो भिवानी के जिले के गोलगंड गांव के अंदर पैदा हुए हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगी आपके विकास पुरुष, यानी विकास पार्टी की स्थापना भाई किसने करी? बंसीलाल ने। और कब करी ये आप लोगों ने बताना है। ठीक है। आगे प्रश्न देखो, हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ पे खोला गया? बताओ भाई, कहाँ पे खोला गया? करनाल के अंदर खोला गया। कब खोला गया ये भी देख लो भाई, 25 मार्च 2017 को करनाल में पहला डाकघर पासपोर्ट खोला गया था भाई।
ठीक है ना, किसने खोलिया, अनुभव होना चाहिए। ताऊ खट्टर ने भाई बहुत काम करे हैं, बहुत परियोजना योजना चलाई है, जो आपके सामने है, पिछली वीडियो में बात करी थी और आज की वीडियो में भी भाई जो पर्सन चल रहे हैं, ठीक है ना, ताऊ खट्टर से संबंधित कई पर्सन आपको देखने को मिल सकते हैं, एक एक पर्सन आपके लिए जरूरी है। हरियाणा में प्रस्तावित भाई कुमारिया जो नाभिकीय संयंत्र है वो कहाँ पे है, बताओ भाई। फतेहाबाद में कितने मेगावाट का है, फतेहाबाद के कुमारिया और गोरखपुर गांव के बीच 2800 मेगावाट का। हरियाणा का सबसे बड़ा भाई जो नाभिकीय संयंत्र है 2800 मेगावाट का, फतेहाबाद के कुमारिया में गोरखपुर के गांव के बीच ये बनाया गया। हरियाणा का पहला संयंत्र है ये, परमाणु संयंत्र। हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान भाई प्रबंध बांध्या कर कौन, रोहतकी है, ठीक है ना, ये रोहतक के अंदर है। पीछे हमने क्लासों के अंदर बात कर चुके हैं कई बार इसके बारे में, ठीक है ना। ट्रिक भी बताई थी भाई, अमित सैनी रोहतकिया की बदमाशी के गाने आए हैं, तब ने बेरा होगा, ठीक है। एंजॉय करया करो, रियल में बदमाशी के, ठीक है भाई, जो टैग हैं वो हटाओ आप अपने जीवन से। सामान्य जिंदगी जियोगे तो अच्छा है, लेकिन भाई आप अगर अपनी वो जो सोच जता रहे हैं या जो भी दिखा रहे हैं भाई, जो भी सॉन्ग होता है वो इंटरटेनमेंट के लिए होता है, मस्त रहो स्वस्थ रहो, ठीक है भाई, मज़े लेते रहो, लेकिन अपना रियल ज़िंदगी में ये चीज़ें भाई, ठीक है, बिल्कुल शून्य बना देंगी। अपना लाइफ को सिंपल तरीके से जियो। तो हरियाणा के भाई कौन से शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान हो जाएगा, रोहतक में हो जाएगा। इसकी स्थापना 2009 में हुई है भाई। यह भारत का 8वां प्रबंधन संस्थान बनया भाई, 8वां। तो अम्बाड़ा छावनी की स्थापना 1843 में, जबकि अम्बाड़ा 1847 में बना। अम्बाड़ा को वैज्ञानिक नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने % वैज्ञानिक उपकरण बने हैं, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में, बहुत बार प्रश्न आ लिया है। भारतीय गिद्धों के प्रजनन और संरक्षण के लिए जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना भाई किस स्थान पर, ये नु बताओ। पिंजौर के अंदर भाई जटायु जो संरक्षण प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। गिद्धों के प्रजनन केंद्र के बारे में बात हो रही है, तो पिंजौर कहाँ पे है, पंचकुला में। स्थापना कब हुई, 2001 में। यह केंद्र वीर शिकारगढ़ या वीर शिकारगाह वन्य जीव अभियान के भीतर भी बनाया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के गाँव की विद्युतीकरण हो चुका है, यानी भाई बिजली पहुंच चुकी है 2011 की जनगणना के अनुसार। कितने गांव तक, तो ये आपके गांव हो जाएंगे 6764, 2016 की अपडेट, ठीक है, ये 2016 के आंकड़े हैं भाई। हरियाणा में 2011-12 तक चिकित्सा संस्थानों की कुल संख्या कितनी है भाई, 5 है, ठीक है ना। आगे देखो करीब जो 22 के आंकड़े हैं उसमें कितनी हो गई है, 12 है, और वर्तमान में चेक कर लेना भाई, ठीक है ना। जो भी नया डाटा वो मैं आपको करवा भी दूंगा, बड़क नहीं लेनी कदे PDF में, ठीक है ना। सोचो कि नया नहीं बताया सर ने भाई, PDF के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हरियाणा में 2011-12 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाई 441, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, 441, 2011-12 की जनगणना में। जो भी नया डाटा यार सारा PDF में दे रखा है, बड़क लेनी है नहीं। हरियाणा में गांव में भाई जो क्या है, अमावस्या जिसको हम कहते हैं मौस, ठीक है भाई, मौस की छुट्टी का संबंध किससे है, बैलों की छुट्टी, गंगा स्नान, विद्यालयों की छुट्टी, उपवास रखना। भाई बैलों की छुट्टी यानी जिस दिन मौस हो है ना भाई, जो अमावस्या हो उस दिन क्या है, बैलों को क्या कर दिया जाता है, खेत से किया जाता है भाई, रेस्ट दिया जाता है, आराम करवाया जाता है कि आपको उस दिन भाई खेत में नहीं ले जाएंगे। किसको, बैलों को, ठीक है ना। जो बड़द हुए हैं नहीं उन्हें भाई खेत में नहीं ले दे, के करवाओ हैं, आराम करवाओ हैं, घर पर रखे हैं, ठीक है। तो आगे देखो, भारत सरकार ने भारत का पहला स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कौन सा चयन किया भाई, ठीक है ना। पहला स्मार्ट सिटी गुरुग्राम आओगे ऑप्शन, ठीक है, गुरुग्राम देख लो भाई, 2015 में घोषणा हुई है, गुड़गांव को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करेगा, ऐसा प्लान बनाया गया है। आगे प्रश्न है, हरियाणा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा संगोष्ठी 2017 के कौन से महीने में हुआ था भाई, ये हुआ था भाई साहब जुलाई महीने में, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा में भाई आयोजित एंटी रोमियो दस्ते का नाम बताओ। अरे इस प्रश्न का भी नहीं बेरा तो भाई के करावा था हमने। हरियाणा में आयोजित एंटी रोमियो यू अभियान चलाया था भाई, ठीक है ना। जो मन चले किसने कया करें, बेरा होगा तमने, जो जार टाइप के हुए भाई, ठीक है, उनके लिए पुलिस के जब कॉलेज में देखे होगे आपने, गेट गुट पे को बाड़म तेल लेके घूमे जाए, क्लास लांदा नहीं, ठीक है भाई, जो क्या है आउटसाइडर भी कॉलेज में आंडे हैं, ठीक है ना, बस स्टैंड आप आंडे हैं, उनके लिए क्या कराया गया भाई, एंटी रोमियो दस्ते का नाम दिया गया था। ये अभियान चलाया था ऑपरेशन
कराएंगे भाई, तेरा इलाज बांध देंगे, ठीक है, ऑपरेशन दुर्गा। और ये जो अभियान चलाया था भाई 13 अप्रैल 2017 को ये शुभारंभ हो गया था, यानी इसकी शुरुआत हो गई थी। बचकर रहा करो, ठीक है ना, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखे। हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर किस तारीख को अवकाश घोषित किया है? 31 जुलाई को भाई उधम सिंह जयंती पे, ठीक है, अवकाश घोषित कर दिया गया 31 जुलाई। हरियाणा के वर्तमान में पर्यावरण मंत्री बताइए भाई, कमेंट कर दियो, ठीक है ना, क्योंकि कई बार पर्सन मैंने कम्युनिटी में भी डाले हैं, अपने टेलीग्राम पे भी डाले हैं, पूरी डिटेल बता रखी है भाई, ठीक है ना। एक एक पर्सन करवा रहा हूँ, एक एक पर्सन करवा चुका हूँ इनके बारे में, जो वर्तमान के मंत्री हैं, कौन कौन बने हैं, सारे करवा रहे हूँ वर्तमान का, बताइए भाई, ठीक है, वर्तमान में कौन है, कदे पीडीएफ के कोडिंग मारो। आगे प्रश्न है भाई, अम्बाड़ा पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता भाई? जमा आसान प्रश्न है। अम्बाड़ा पुलिस रेंज में कैथल नहीं आता भाई, कुरुक्षेत्र यमुनानगर अम्बाड़ा हुआ, कैथल नहीं आता। कैथल किस में आवा, कोई बताओगा? कैथल पानीपत किस में आवा है? करनाल रेंज में आवा भाई। हरियाणा पुलिस रेंज कितनी है, कोई बताइए कमेंट बॉक्स में, वर्तमान का आंकड़ा कितना है? स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं की भूमिका प्रकाश डालने के लिए हरियाणा में किसकी शुरुआत हुई है भाई? शुरुआत हुई थी स्वच्छ शक्ति सप्ताह, स्वच्छ, ठीक है, साफ सुथरा सप्ताह मनाया जाएगा। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 1 मार्च से 8 मार्च तक इसका सप्ताह के अंदर आयोजन होता है। मीरी भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारी केंद्र बना? पेवा भाई, पेवा, ठीक है, मीरी भोज के समय ये व्यापार का केंद्र था। कई बार प्रश्न आवा है, ठीक है ना भाई, मीरी भोज के शासनकाल में कौन सा व्यापार का केंद्र था? या भाई पेवा क्यों व्यापार का केंद्र था, किसने बनाया? मीरी भोज ने बनाया, ठीक है ना। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपके पेपरों में टपक चुकी हैं। भारत में खुले में शौच से मुक्त राज्यों में हरियाणा का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है भाई। इसमें पहले स्थान पे है सिक्किम, फिर दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पे केरल, चौथे पे उत्तराखंड, आप 5वां नंबर पर आवे। हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्वकर्मा दिवस के दिन। कब मनाया जाता है? 1 मई को श्रम दिवस, ठीक है, यानी विश्वकर्मा दिवस भाई। कौन से दो संगठन संयुक्त रूप से हरियाणा फतेहाबाद जिले में सबसे पुरानी सभ्यता की साइट का निरीक्षण करेंगे? 1 नंबर का प्रश्न है भाई। नासा और इसरो इसका क्या करेंगे भाई साहब? निरीक्षण करेंगे। नासा और इसरो, डी ऑप्शन आऊगा भाई, डी ऑप्शन, ठीक है ना। इनकी फुल फॉर्म देख लेना, जो फुल फॉर्म है भाई, ठीक है। नासा को क्या कहा जाता है, इसरो को क्या कहा जाता है, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। और जो नासा है वो आपके ऊपर लिख रखा है, सारी चीज बता रहा है कि यार पीडीएफ 1 नंबर की है। जेता में इब भी वही लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर दे, तुम्हारे भाई का साथ नहीं देंगे तो कुकर साथ दोगे यार, ठीक है ना। नू भी बता दियो यार, कुकर साथ दोगे। पर ही मैं कल को पीडीएफ दे दूंगा भाई आपको, लाइव में जुड़ जाना, पीडीएफ ले जाना, ठीक है, लाइव में जुड़ जाना और फ्री में पीडीएफ ले जाना। हरियाणा वीर और शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है भाई, बताइयो? हरियाणा वीर और शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भाई राव तुलाराम क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, शहीदी दिवस इसलिए बनाया जाता है। हरियाणा की मानसी छिल्लर द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए कौन से अभियान की शुरुआत करी गई हुई? मानसू छिल्लर के द्वारा, मानसू, ठीक है, यानी मानसी छिल्लर है जो किसके द्वारा महिलाओं के लिए भाई एक अभियान की शुरुआत करी थी, प्रोजेक्ट शक्ति, प्रोजेक्ट शक्ति, ठीक है। फरीदाबाद हरियाणा की भाई, हरियाणा की छोरी है या तुलिका गांगुली निम्न में किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है? यानी भाई तुलिका गांगुली का काम धंधा के काम करे या छोरी? फरीदाबाद की है। पार्श्व गायिका है भाई, ठीक है, ये क्या है? पार्श्व गायिका है। और क्या है भाई? रियलिटी शो का ये काम करती है, रियलिटी शो और पार्श्व गायक है भाई, ठीक है। इसका जन्म कड़ा होया और कब होया ये भी देख लो भाई। इसका जन्म 25 अगस्त 1979 को हरियाणा के फरीदाबाद में होया, ठीक है ना, हरियाणा के फरीदाबाद में। आगे प्रश्न है भाई, प्रश्न भाई 1-1 नंबर के हैं, ठीक है ना, बताने की जरूरत नहीं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कई बार मेरा गला भाई, ठीक है ना, फट चुका है इनके बारे में बात कर करके। कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो साथी ईमानदारी से पढ़ेगा ना उसको भाई अंदर से खुद ही पता लग जाएगा भाई आपके भाई ने आपको कितने महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं, ठीक है ना। हरियाणा सरकार में भाई आबाकारी या जो कराधान मंत्रालय किसको सौंपा गया? वर्तमान में बताइए भाई, सारे प्रश्न करवा रहे हूँ, ठीक है ना, मंत्रियों के बारे में तो सारे करवा रखे। तो हरियाणा में भाई ख्याति प्राप्त प्रबंधन जो विकास संस्थान है वो कहाँ पे आएगा? जमासान है यार भाई, ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान, यानी ये प्रबंध संस्थान पूछा था पीछे, रोहतक में है, ठीक है ना, 2009 या 8 के भाई आसपास स्थापना हुई थी। तो प्रबंधन विकास संस्थान पूछ लिया,
MDI, ठीक है। कड़ा है यू गुरुग्राम में, कड़ा है छोरे गुरुग्राम में। कद बनया 1973 में। रेवड़ी नामक मिष्ठान कहाँ का प्रसिद्ध है? गज्जक रेवड़ी भाई, गज्जक रेवड़ी सबसे ज्यादा मशहूर कड़ा की है रोहतक की भाई। रोहतक में सबसे ज्यादा गज्जक मशहूर है और सबसे ज्यादा रेवड़ी मशहूर है। पूरा हरियाणा में रोहतक की गज्जक, रोहतक की के रेवड़ी भाई, ठीक है। जैसे कि गोहाना की जलेबी, ठीक है ना। आपसे पूछे भाई जलेबी कड़ा की मशहूर है तो गोहाना की जलेबी मशहूर है भाई, ठीक है ना। बेरा होना चाहिए क्योंकि इसे प्रश्न भाई कई बार पूछे हैं। आगे देखो, स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय कड़ा है। स्वतंत्रता से पहले पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय कड़ा था, वही कड़ा था लाहौर में था। इसकी स्थापना 20 मार्च 1919 को की गई थी। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का नाम बदलकर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया। आगे देखो भाई, खालिस्तान में जल्द ही हरियाणा का पहला सड़क विक्रेता, यानी भाई हरियाणा का पहला फेरी वाला बाजार कहाँ पर सॉरी भाई कहाँ पे बना, ठीक है। हरियाणा का पहला सड़क विक्रेता यानी भाई पहला फेरी वाला बाजार बना है। कहाँ पे बना है ये? पंचकुला में। यानी 5 भाइयों ने भाई के करी फेरी लाई, ठीक है। वैसे बता रहा हूँ 5 भाई के करे हैं फेरी लावा, ठीक है। नू याद कर लियो भाई। जो सड़क विक्रेता है यानी सड़क पे 5 भाई के करे अपने काम धंधा जो कर रहे हैं भाई, मूंगफली बेचे रेडी लावा, समझ गए? नू समझ लियो बस भाई। आपको वैसे बता रहा हूँ, कैसे भी याद कर सकते हो आप। हरियाणा का पहला सड़क विक्रेता फेरी वाला बाजार कौन सा हो जाएगा? पंचकुला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पंचकुला, पंचकुला, ठीक है। आगे भाई, वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ पे लिखा गया? कुरुक्षेत्र के अंदर लिखा गया, ठीक है ना। ना के बराबर प्रश्न है भाई, बिना ऑप्शन टिक हो जाना चाहिए प्रश्न, ठीक है ना। 1 नवंबर 1979 को कुरुक्षेत्र को अलग जिला बना दिया गया था। किससे अलग होया भाई कुरुक्षेत्र? कोई बता होगा? इतना ज्ञान तो होगा नहीं तो हमने, फिर तो तारा पूरे के पूरे हरियाणा के तो 25% क्लियर है भाई। हरियाणा के ब्राह्मण को कितने समूह में बांटा गया भाई? हरियाणा के पंडित जी को, ठीक है ना, ब्राह्मण है भाई ये, पंडित जी को कितने समूह में बांटा गया? सिवाय किसको छोड़ के? संकेती को छोड़ के भाई। जो समूह दे रखे हैं ब्राह्मण को इतने समूह में बांटा गया, सारस्वत, थिमान, खंडेल वाल और आपका के है भाई चौथा गोंड, ठीक है। जिसको तो दोबारा से देखो भाई, एक तो पहला है भाई सारस्वत, ठीक है। दूसरा थीमा और तीसरा भाई खंडेल वाल, ठीक है। यानी जो ऑप्शन में दे रखे हैं ना वो तो भाई ब्राह्मण के, ठीक है, समूह है। और जो संकेती है जिसको हम क्या कहते हैं? गोंड भाई, ठीक है। ये ब्राह्मण का समूह नहीं है। आगे देखो, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए हरियाणा सरकार ने, यानी जो हरियाणा पुलिस है भाई, उसने कौन सा अभियान चलाया था? कि चलाया भाई उसने ऑपरेशन मुस्कान अभियान की शुरुआत करी थी। गुमशुदा जो बच्चे हैं, जो बच्चे गुम हो गए हैं, उनको हरियाणा पुलिस ढूंढ के लाएगी। तो कौन सा भाई ऑपरेशन किया? मुस्कान ऑपरेशन, ठीक है। मुस्कान, बच्चों को मुस्कुराने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया। कब चलाया? जुलाई 2015 में। ताऊ खट्टर का दौरा को सारे प्रोग्राम बैठे हुए हैं। तो आगे प्रश्न है भाई, रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कर रहे थे, बताइए भाई। जमासान पर से डिंगरा जो आयोग है, नहीं समझे होगे? डिंगरा आयोग है, इसमें डिंगरा लिख रहा है क्या है? जस्टिस भाई, जस्टिस SN डिंगरा, या डिंगरा भी आ जाए कई बार, ठीक है ना, डिंगरा, ठीक है। ये भाई रॉबर्ट वाड्रा की फाइल खोल रहे हैं, ठीक है ना, खोल रहे थे फिलहाल, ठीक है ना। अब तो बंद कर दी शायद, पता नहीं है भाई, इतनी जानकारी हमें इसके बारे में नहीं है। लेकिन किसने के जांच करी वो आपके सामने है। हरियाणा राज्य के पहले अनाज ATM भाई, अनाज का ATM की स्थापना कौन से जिले में हुई? गुरुग्राम में हुई दोस्तों, कड़ा हुई गुरुग्राम में अनाज का ATM बना। आगे देखो भाई, हरियाणा कौन सा जिला सुराही यानी भाई पतली गर्दन वाला गधा के लिए जाना जाता है? सुराही के लिए जाना जाएगा, या जो पतली गर्दन का गधा है उसको कहते हैं। तो ये आपका कौन सा जिला है? झज्जर जिला। कौन सा जिला है? झज्जर जिला। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या, PDF के अकॉर्डिंग बात करें हैं वर्तमान में, देख लेना भाई। ऑप्शन हमारा 16,552। आगे देखो, बालिका शिशु वर्ष किस भाई, बालिका शिशु वर्ष किस वर्ष घोषित होया था? 2006 में। यानी हम बालिका शिशु वर्ष मनाएंगे, यह बात 2006 में करी गई। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल जो भाई क्या है? एविएशन स्थापना हरियाणा के कौन से स्थान पर हुई? फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कौन से स्थान पर?
पिंजौर पिंजौर में भाई 5 भाई ने बोले फ्लैंग आड़े बनाएंगे। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन योजना की शुरुआत 2020 में भाई, 2020 में। ठीक है, आगे प्रश्न देखो। अरे एक एक प्रश्न ठीक है तारा भाई जी लगा करवाओगा, और जी लगा एक एक प्रश्न करवा रहे हो ना, तो भाई ईमानदारी तो करवा रहे हूँ, तम भी तुम्हारी जिम्मेदारी निभाना सीखो, आपकी जिम्मेदारी निभाओ। जिम्मेदारी क्या है, आपने ईमानदारी से पढ़ना है, और जो आपको पढ़ा रहा है, अगर आपको फ्री में जो चीज़ें करवाई जा रही हैं, उसके लिए आप सिर्फ भाई सोशल मीडिया पे मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करके। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से कोई डिमांड नहीं रखता भाई। ठीक है, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत लगी भाई, यह लगी थी 7 अगस्त 1998 को। ठीक है ना, 1998 में लगी थी भाई। माना जाता है कि करनाल की स्थापना राजा किसके द्वारा करी गई, कर्ण राजा के द्वारा। 17 एकड़ में भाई कर्ण झील फैली है, बेरा होना चाहिए। राजा कर्ण यहाँ पे स्नान करने के लिए आए थे, समझ गए भाई। कर्ण झील के अंदर 17 एकड़ में फैल रही है भाई, समझ गए। जब मैं छोटी झील मान के चलो 17 किला में, एकड़ का मतलब किला होता है हमारे हरियाणा में। महाभारत में लड़ा जाता था भाई, कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ये प्रश्न देखो भाई, प्रश्न 1 नंबर का आ गया है। ठीक है ना, ऐड तो प्रश्न भाई आपका पक्का बन सीखा है, ये कन्फर्म है, क्योंकि प्रश्न ऐसे हैं भाई। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कड़ा है भाई कुंडली में। भारतीय कॉर्पोरेट, जितने भी कॉर्पोरेट के मामले हैं वो कड़ा है भाई मानेसर। ठीक है, यानी भाई गुरुग्राम के अंदर। राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान रोहतक में। केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक एवं तकनीकी संस्थान ये आपका कड़ा है भाई मुरथल कड़ा है सोनीपत में। अब देखेंगे जो भी मामला है। ठीक है ना, ऑप्शन तो हमें चेक कर लियो, एड तारे से हमें सारी चीज़ें लिख रखी जो मैंने बताई, गलत तो नहीं बताई, इन्होंने बताई थी। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कुंडली में भाई, जो कॉर्पोरेट के मामले हैं वो गुरुग्राम मानेसर में। राज्य फिल्म व टेलीविजन संस्थान आपका रोहतक में। केंद्रीय प्लास्टिक भाई अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान मुरथल कड़ा है, बताइए कमेंट बॉक्स में। 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित होया भाई, बाद में इस तिथि को वापस ले लिया गया। 1 जुलाई 1996 को हरियाणा में शराबबंदी कानून पास किया गया था, तो वापस कब लिया गया, 1 अप्रैल 1998 को। 1 जुलाई 1996 ने तो बोले भाई हरियाणा में शराबबंदी होगी, और 1 अप्रैल 1998 को बोले शराबबंदी का कानून वापिस है भाई, शराब नुआ पियो। ठीक है ना, यू कानून किसके राज में बना भाई, किसके राज में बना था, चौधरी बंसीलाल के राज में। हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे भाई चौधरी बंसीलाल। उसके बाद बनते गए और भाई अपनी जिम्मेदारी निभाते गए। हरियाणा के ऐसे व्यक्ति तो दोबारा भाई ठीक है नहीं आए मेरे अनुसार, तो भाई सबसे ईमानदार और सबसे स्टिक जो फैसले लिए हैं भाई अब तक, ठीक है ना, अपने समय के अनुसार जो काम किया सबसे बेस्ट किया भाई चौधरी बंसीलाल ने। हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पे जाने गए। 41 साल की उम्र में काचा छोरा हरियाणा का मुख्यमंत्री बन गया था। और जब देश में इमरजेंसी लगी, जब देश में भाई स्थानांतरण में इमरजेंसी के जब हालात पैदा हुए, तो इंदिरा गांधी के सामने जाके देश की रक्षा संभाली। यानी जो रक्षा मंत्रालय दिया गया इंदिरा गांधी ने, बोली रक्षा कर, रक्षा मंत्री बन गया भाई। ठीक है ना, उसके बाद अड़िग रवैया का था, बोले मेरी जिम्मेदारी मेरे को देनी चाहिए, मैं हरियाणा का मुखिया बनूंगा, नहीं तो सिस्टम ला दूंगा। तो हरियाणा का भाई के बन गया था, वो मुख्यमंत्री बन गया था उसके बाद। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती कौन से जिले से हुई भाई, रोहतक जिले तो हुई थी। ठीक है, रोहतक तो 22,144। आगे देखो, और जो पहला युद्ध चला था प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक। दूसरा कब से कब तक चला, कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे अधिक सैनिक अधिकारी रेवाड़ी जिले के कौन से गांव से आते हैं, कोसली गांव से। ले यार गदागद करांगे, गदागद गदागद। ठीक है, आगे पहुंच गए हैं भाई, लास्ट क्लास है। ठीक है ना, थोड़ा इसमें पर्सन भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ठीक है ना, टाइम इतना नहीं लगेगा, 40 मिनट के आसपास सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा, उससे पहले भी करवा दूंगा। अगर जाएगी तो 1-2 मिनट ऊपर ही क्लास जा सकती है। ठीक है, इतना नहीं होगा कि 50 मिनट तक लेगी भाई। विभिन्न खाद्य कार्यक्रमों के समर्थन के लिए हरियाणा सरकार ने कारगिल के समर्थन के बाद अपना खाद्य बैंक कहाँ स्थापित कराया, तो भाई गुरुग्राम में खाद्य बैंक आपने पढ़ा था ऊपर। ठीक है, वाल्मीकि आश्रम कड़ा है, कुरुक्षेत्र में, थानेसर है कुरुक्षेत्र में, थानेसर कुरुक्षेत्र में भाई। तो भाई कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है भाई, कौन सा जो कथन है वो असत्य है भाई, गलत है। भारत
सरकार ने हरियाणा राज्य में एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापना हेतु चयन किया है। बात तो भाई मना लगती नहीं। राज्य सरकार ने KMPI यानी भाई कुंडली मानेसर पलवल का जो एक्सप्रेस वे है उस पर एक फार्मा पार्क बनाने का प्रस्ताव पास किया भाई मैंने, ठीक है। यह बात भी कौन लग दी, यानी अप्रयोगित में से कोई नहीं भाई, ठीक है। दोनों बात गलत हैं, दोनों बात की हैं भाई गलत हैं। और जो KMP भाई जो एक्सप्रेस वे है उसका काम किस वर्ष शुरू हुआ था भाई 2007 में। आगे प्रश्न है भाई, जो नियम है 134 से भाई 134 से नियम बेरा होना चाहिए भाई, यू शिक्षा से संबंधित है। 134 मिशन है जो शिक्षा से संबंधित है भाई 134 से, ठीक है, शिक्षा से संबंधित है। और शिक्षा भी किसकी भाई, छोटे बच्चों की, स्कूल में एडमिशन से संबंधित छात्रवृत्ति जो भाई जो मामला है, ठीक है, उससे संबंधित है। स्कूल की फीस के बारे में देखो भाई, गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित बात तो ठीक है, इसे राज्य उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया, सही ठहराया, बात तो सही है भाई। उन्होंने बोले ये सही है भाई जो भी है नियम 134 से, ठीक है, नियम 134 से। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए और दो, ए और बी, मतलब एक और दो यार, ए बी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में, सी में। मामला सारा ओके रिपोर्ट है भाई। हरियाणा के किस जिले में सोरी बाजार कपड़ा मार्केट है भाई। हरियाणा का एशिया का सबसे बड़ा बाजार है जो सोरी बाजार के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार कहते हैं। ये आपका भाई रोहतक के अंदर है, रोहतक है। आगे देखो भाई, हरियाणा में कुल प्रजनन दर 2.3 है। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 41 है, जो SRS 2013 के अनुसार है। यानी भाई हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 41 है, जो आपके किसके अकॉर्डिंग भाई, SRS 2013 के अनुसार है। यानी केवल दो ऑप्शन अपना सही है भाई। आगे देखो प्रश्न, प्रश्न कौन सा आ गया, प्रश्न आ गया भाई 1 नंबर का भाई, जो डबचिक है, जो दबचिक है वो आपका कड़ा है, दबचिक, दबचिक दोस्तों कड़ा है, दबचिक आपका ओडल के अंदर। जंगल बबलर कड़ा है, जंगल बबलर आपका दारूएड़ा रेवाड़ी में, ब्लू बर्ड आपका हिसार में, मेगा पाई आपका फरीदाबाद में, ठीक है। मिलान आप कर लियो, सारी चीज मैंने बता दी है। ऐतिहासिक भाई जो 24 चबूतरा है वो कहाँ पे आएगा, मैम रोहतक में 24 चबूतरा भाई, ठीक है। इस चबूतरे पे जो बात कह दी भाई वो कानून के रूप में नू समझो कानून ही बन गई, ठीक है ना। खा पंचायतों के जो भी निर्णय हुए इस ऐतिहासिक चबूतरे पे, जो भी फैसला हुआ है, ठीक है, वो अंतिम फैसला के तौर पे देखा गया। हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित हैं, वर्तमान की बात है भाई 2026 में जो परिसीमन आयोग, ठीक है ना भाई, बनाएगा उसमें जो भी मामला होगा, सीट बढ़ेंगी तो बेरा होगा नया आंकड़ा बनेगा, ठीक है। बेरा होगा नया आंकड़ा होगा तो नए आंकड़ा फिर बात करेंगे। वर्तमान का आंकड़ा है जो कितनी आरक्षित सीट है भाई लोकसभा में, 2 हैं, अम्बाड़ा और सिरसा। कितनी है भाई वर्तमान में वैसे सीट अपने कितनी, 10 है भाई लोकसभा की, और 2 आपकी आरक्षित है। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति, अन्य अधिसूचित जनजाति जो भाई टपरोवास जाति है, समाज के सभी वर्गों की विशेषता जो गरीबी रेखाओं से नीचे जीवन यापन कर रही है, उन परिवारों की बेटियों के विवाह के अवसर पर 41,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान करने के लिए भाई निम्न योजना की शुरुआत करी है। तो योजना चलाई थी भाई कौन सी, मुख्यमंत्री विवाह सुगम योजना भाई, ठीक है। अब तो इसकी राशि बढ़ गई शायद, मुझे लगता है। कितनी बड़ी भाई कमेंट में बता दियो, वरना भाई जो भी नए आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने, ठीक है, लास्ट में फ्रेश माइंड से सारी चीज करवा दूंगा तो हमने, ठीक है, भड़क नहीं लेनी, ताजे आंकड़े बाद में भी कर लियो। ठोस अपद्रव्य प्रबंधन से जो संयंत्र है भाई विकास हेतु हरियाणा ने GBM जो पर्यावरण प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता हस्तांतरित किया है, यानी भाई हस्ताक्षरित किया है, यानी साइन करे हैं। कौन सा समझौता पे भाई साइन करे हैं, तो साइन करे हैं भाई आपके मेवात क्लस्टर में। हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में मनाया जाएगा, विश्वकर्मा दिवस को भाई हरियाणा में श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रम दिवस 1 मई को, 1 मई को मेरे भाई, 1 मई को, ठीक है। हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में मनाया जाएगा, बात एक ही, श्रम दिवस 1 मई। आगे देखो, गुरुग्राम में सप्ताह भर स्वच्छ शक्ति सप्ताह की शुरुआत करी गई। यह शुरुआत हुई थी मेरे भाई 1 मार्च को, ठीक है। किस वर्ष में चंडीगढ़ शहर की आधारशिला रखी गई, 1 नंबर का प्रश्न है। 1952 में शुरुआत तो कर दी थी भाई 50 के दशक में, फ्रांसी जो भाई, ठीक है ना, कब जो फ्रांस का निवासी था ली कार्बुजियर, ठीक है, उसने शुरुआत कर दी थी, लेकिन 1952 में बनकर ये, ठीक है, चंडीगढ़ शहर तैयार हो गया था मेरे भाई। करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली, तो भाई करनाल है, किसकी है, लिखा है लियाकत अली भाई, ठीक है, लियाकत अली खां। 1 अक्टूबर 1895 में पैदा हुआ करनाल में।
और फिर पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बन गया। ये हरियाणा वाले बन सी गए हैं, दूसरे देशों में छह सी गए हरियाणा वाले, अपने बूढ़े छांदे आए ही बड़े तो छावेंगे। हरियाणा को वृक्ष दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को, हरियाणा वृक्ष दिवस मनाया जाता है। पर्सन को नोट कर लेना, पर्सन टपकेगा। 15 जुलाई को हरियाणा में वृक्ष दिवस मनाया जाता है। हरियाणा राज्य को अप्रैल 2019 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने समूह में विभाजित किया गया है? तो भाई विभाजित तो यूँ कर दिया है आपका 14 में। आगे प्रश्न है क्या भाई, जो हरियाणा के अंदर भाई आपको, ठीक है, यानी हरियाणा में किस चुनाव में पहली बार VPAT का उपयोग किया गया भाई? VVPAT, ठीक है भाई, जो भी मामला देख लो यार, क्यों मेरा दिमाग दो करो था मैं, यानी वोटर वेरिफिकेशन वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के माध्यम से, ठीक है भाई। अगर थोड़ा बोलने में गलती होगी तो भाई इसके लिए क्षमा चाहूँगा। VVPAT बोल रहा भाई, ठीक है, यानी जो VVPAT है यार, मैं भी यही सोच रहा था कि लिख रहा है क्या यू, ठीक है, VVPAT जो भी मामला, ठीक है ना, VVPAT यार, VVPAT तक वोट गिड़वा भी मामला उठा नहीं भाई, इस तक वोट पड़ने चाहिए। अरे छोड़ जो भी मामला है यार, तारा ऑप्शन ठीक हो जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव 2019, ठीक है ना, कदे नो सोचो सर ने बेरा है को नहीं, सर ने गलत पढ़ा दिया। अरे तारा भाई ने सारी चीज़ां बेरा है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आप लोग मेरे प्रति कितना, ठीक है भाई, जो प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट करें। उसमें कई भाई ये सोचेंगे इसने तो हिंदी नहीं पढ़नी आंदी, इसने तो नू नहीं आंदा। अरे तुम्हारा भाई ने PDF कंप्लीट करवा दी, ठीक है ना। ये चीज़ देखो ना, कितना बेहतरीन कंटेंट आपके सामने परोस दिया, वो बिना हिंदी पढ़े परोस दिया, बिना मेहनत के परोस दिया, उसमें तैयारी की है, सारी चीज़ों का पता है। मैं आपके दिमाग को चेक कर रहा हूँ, आप सभी के बारे में, ठीक है। जो मेरे सोच हैं या जो मेरे विचार हैं भाई, यही हैं कि आप ईमानदारी से सभी तैयारी करने वाले होंगे और तैयारी करते रहोगे। हरियाणा के अंदर न्यू सिटी का धमाका हो जाएगा, 2025 में फार्म निकल जाएंगे, एग्ज़ाम हो जाएगा। जो साथी 50 में क्वालिफाई करे जर्नल में, और जो साथी भाई रिजर्व कैटेगरी में 40 नंबर ले रहा, तो भाई वो अपना सिटी को पास करेगा, समझ गए भाई। इलेक्शन कमीशन का जो अपना भाई हेल्पलाइन नंबर है हरियाणा चुनाव से संबंधित, वो कौन सा है? 1950। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ पे स्थित है भाई? पुलिस का मुख्यालय तो मेरे भाई पंचकुला, 5 भाई पुलिस में लाए गए थे, ठीक है, नो याद कर लो यार। हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते थे चक्र, बनाए दिए भाई मिट्टी का प्रयोग करके चक्र। देखे होगे तो हमने पहला मिट्टी के मटके आए कर दे, तो कड़ाई तो जो मैं बुरा हाल हो रहा है। हरियाणा में अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई? ई रवाना योजना भाई, बी ऑप्शन, ई रवाना योजना। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन कड़ा है भाई, या दोस्त मेरे अम्बाड़ा में। ये बात आएगी, हरियाणा में 3 बटालियन के पास, यानी जो मधुबन के पास है, कुल 5 बटालियन है, 2 बटालियन अम्बाला और हिसार में। हरियाणा राज्य पुलिस में है भाई राज्य बुद्धिमत्ता विभाग, राज्य अपराध जांच विभाग, ना ए और बी दोनों नहीं, सी राज्य बुद्धिमत्ता विभाग, ठीक है ना। छछरौली को हरियाणा क्या कहते हैं? चेरापूंजी, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। कितनी सेंटीमीटर तक बारिश हो जाए? 1100 मिनिमम, ठीक है भाई, इतनी वर्षा हरियाणा में हो जाए। प्रोजेक्ट एयर केयर कहाँ पे शुरू किया गया भाई? गुरुग्राम में भाई, ठीक है ना, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरुआत करी थी। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या होगा? 1091। भारत की पहली भाई इको फ्रेंडली रैली कहाँ पे आयोजित हुई? यह हुई थी मेरे भाई रोहतक में। इको फ्रेंडली रैली 8 सितंबर 2019 को हरियाणा के रोहतक में पहली इको फ्रेंडली रैली, जिसको विजय संकल्प के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कौन सा राजवंश मूल्य हरियाणा से संबंधित नहीं है? सॉरी दोस्तों, मूलवत, ठीक है ना, यानी कौन सा जो राजवंश है वो हरियाणा से संबंधित नहीं है। मौर्य वंश भी है, लोधी वंश भी है, गुप्त वंश भी है, लेकिन भारत वंश भाई हरियाणा से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। आगे देखो, प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध भाई महाभारत के सिंहासन के लिए लड़ा गया। महाभारत की लड़ाई किसके लिए हुई थी? किसके लिए हुई? हस्तिनापुर के लिए हुई थी महाभारत की लड़ाई। आगे देखो, हरियाणा सरकार ने मार्च 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस योजना की शुरुआत करी गई? मैंने पीछे ये प्रश्न करवा लिया था। तीर्थ दर्शन, यानी जो BPL परिवार के वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए हरियाणा सरकार ने 6 मार्च 2017 को, यानी ताऊ खट्टरने की योजना चलाई भाई। जो भी गरीब परिवार हैं, ठीक है ना, BPL परिवार है, उनके जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं भाई,
उनको हम तीर्थ दर्शन करवाएंगे, ठीक है ना, 6 मार्च 2017 को। हरियाणा सरकार ने शादी में ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, बोले हथियार नहीं लेकर जाने, यूं प्रतिबंध हरियाणा सरकार ने ला दिया। 21वां राष्ट्रीय युवा समारोह हरियाणा के कौन से जिले में आयोजित तो किया गया है, यूं किया गया मेरे भाई, 21वां राष्ट्रीय युवा समारोह हरियाणा के किस जिले में आयोजित हो रहा है, यूं कड़ा हो रहा भाई साहब, हरियाणा के 21वां रोहतक में भाई, रोहतक में, ठीक है, रोहतक जिले में, ठीक है। तो आज हमारे मुझे लगता है पर्सन कंप्लीट हो गए हैं, देख लो भाई 208 पेज थे इस पीडीएफ के अंदर, मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो लास्ट में आप लोगों ने भाई क्लास को बताना है कैसी लगी है, और क्लास दोस्तों देख लो 35 मिनट के आसपास, यानी जो हमारा 40 मिनट के अंडर में सारा काम नहीं क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। हरियाणवी बोले में क्या कह दिया है, काम निमट गया भाई, पीडीएफ निमट गई अपनी। पीडीएफ आपने कल लाइव में दूंगा, जो साथी लाइव जुड़ेगा उसमें पीडीएफ मिल जाएगी, समझ गए। यह कंडीशन क्यों है, क्योंकि संडे को हम लाइव चर्चा करते हैं, और लाइव में भाई जितने साथी जुड़ेंगे उनको मैं बता दूंगा आपको ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी या व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगी, ठीक है ना। कल को आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अंत में आपने एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। आज हमारा ये अंतिम सफर था इस पीडीएफ का, आपको कैसा लगा, पीडीएफ कैसी लगी, क्लासें कैसी लगी। जो साथी पहली बार जुड़े हैं पीछे क्लासें देख लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, घंटी के बटन को दबा लो, क्योंकि जो भी हम क्लासें डालें, जो अपडेट आए आपको तुरंत मिलती रहे, ठीक है भाई। तो ये काम आप ले कर लेना है, और पीछे क्लासें आपसे देख लियो भाई, कदे न सोचो पीछे क्लासें नहीं देखा ये काम चल जाएगा, एक भी क्लास मिस कर दी तो काम बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई ये आज की हमारी अंतिम, ठीक है ना, इस पीडीएफ के जो भी काम करे अपन, अंतिम क्लास थी इस पीडीएफ की। आगे मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में मंडे को, ठीक है, मंडे को मिले या ट्यूसडे को, कल चर्चा कर लेंगे भाई किस टाइम हम लाइव क्लास रखेंगे, ठीक है ना, किस टाइम हम लाइव क्लास के अंदर पर्सन करेंगे, जो भी मामला करेंगे आगे हम आपको बता देंगे लाइव में, ठीक है। जुड़े रहें और क्लास बताना कैसी लगी, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के नीचे लिंक दे रखा, ठीक है। मिलते हैं भाई कल हम लाइव 7 बजे, ये पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी, चिंता न करें। तो मिलते हैं, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।